ओम नमो नारायण। क्या आप जानते हैं कि आपका मन इतना शक्तिशाली है कि वो अतीत और भविष्य को देख सकता है, दूसरों के मन की बातें जान सकता है, यहां तक कि अपने शरीर को अदृश्य भी कर सकता है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग की सर्वोच्च अवस्थाओं का विज्ञान है। योग दर्शन की हमारी इस अद्भुत यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। साधना पाद में हमने योग के 5 बाहरी अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को समझा था। इन अभ्यासों ने हमारे शरीर, ऊर्जा और इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर भीतर की ओर मोड़ने के लिए तैयार किया। आज हम उस द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं जहां योग की असली माजिया, असली चमत्कार घटित होता है। आज हम विभूतिपाद यानी दिव्य शक्तियों के अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हम योग के 3 सबसे आंतरिक अंगों धारणा, ध्यान और समाधि को समझेंगे। हम जानेंगे कि इन तीनों को मिलाकर संयम नामक महाशक्ति कैसे बनती है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस संयम की चाबी से अलग-अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके 10 से भी ज्यादा अलौकिक सिद्धियों या सुपर पावर्स को खोला जा सकता है। ये सत्र योग के सबसे गहरे और रहस्यमयी रहस्यों को उजागर करेगा। तो अपनी चेतना की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक असाधारण यात्रा पर निकलने वाले हैं। अंतरंग योग और संयम की महाशक्ति। सूत्र 3.1 से 3.8। प्रत्याहार से जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब योग की आंतरिक यात्रा शुरू होती है। सूत्र 3.1 देशबंधश्चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को किसी एक देश यानी स्थान जैसे हृदय कमल, नाभि चक्र या किसी बाहरी वस्तु पर बांधना या टिकाना ही धारणा है। यह मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का पहला प्रयास है। सूत्र 3.2 तत्र प्रत्यायकतानता ध्यानम, अर्थात उस स्थान पर जब ज्ञान या वृत्ति का प्रवाह एकतान यानी अटूट हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। धारणा में प्रयास होता है, ध्यान में प्रवाह सहज हो जाता है, जैसे तेल की धार एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बिना टूटे गिरती है। सूत्र 3.3 तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थात जब वही ध्यान केवल ध्येय वस्तु के अर्थमात्र को प्रकाशित करता है और ध्याता का अपना स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं। यहां मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव भी मिट जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं। अब पतंजलि इन तीनों को मिलाकर एक महाशक्ति का नाम देते हैं। सूत्र 3.4 त्रयमेकत्र संयमः, अर्थात इन तीनों धारणा, ध्यान और समाधि का किसी एक विषय पर एक साथ होना ही संयम है। संयम केवल आत्मनियंत्रण नहीं, यह चेतना को एक लेजर बीम की तरह किसी भी वस्तु के हृदय में उतार देने की क्षमता है। सूत्र 3.5 तज्जयात् प्रज्ञालोकः, अर्थात उस संयम को जीत लेने से प्रज्ञा अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा का आलोक या प्रकाश फैलता है। सूत्र 3.6 तस्य भूमिषु विनियोगः, अर्थात उस संयम का प्रयोग योग की ऊंची ऊंची भूमियों या स्तरों पर क्रमशः किया जाता है। सूत्र 3.7 त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, अर्थात ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि पिछले 5 अंगों यम, नियम आदि की अपेक्षा अंतरंग यानी अधिक आंतरिक साधन हैं। सूत्र 3.8 तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, अर्थात फिर भी वह यानी संयम भी निर्बीज समाधि की अपेक्षा बहिरंग यानी बाहरी साधन ही है, क्योंकि निर्बीज समाधि में तो किसी भी आलम्बन का त्याग हो जाता है। मन के रहस्यों को खोलना, परिणाम संयम। संयम की इस चाबी से योगी सबसे पहले अपने ही मन के रहस्यों को खोलता है। वो देखता है कि मन कैसे बदलता है। इसे परिणाम त्रय संयम कहते हैं। सूत्र 3.9 से 3.15। इन सूत्रों में पतंजलि निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम का वर्णन करते हैं, जो ये बताते हैं कि कैसे संयम के द्वारा चित्त की वृत्तियों का बदलना और शांत होना देखा जा सकता है। और जब योगी इस परिवर्तन की प्रक्रिया पर महारत हासिल कर लेता है, तब उसे एक अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है।
पतंजलि योग सूत्र के सूत्र 3.9 से 3.15 तक का ये खंड अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक है। ये चित्त की आंतरिक कार्यप्रणाली और उसके रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाता है। संयम की इस शक्तिशाली लेजर बीम को बाहरी दुनिया पर केंद्रित करने से पहले योगी उसे सबसे पहले अपनी ही प्रयोगशाला यानी अपने चित्त पर केंद्रित करता है। वो देखता है कि ये मन जो हर पल बदलता रहता है, इस बदलाव के पीछे का विज्ञान क्या है। इस प्रक्रिया को पतंजलि परिणाम त्रय यानी 3 प्रकार के रूपांतरण कहते हैं। जब योगी इन 3 रूपांतरणों पर संयम करता है तो वो समय के रहस्य को ही भेद देता है। आइए इन 3 परिणामों को एक एक करके समझते हैं। 1. निरोध परिणाम। सूत्र 3.9 व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। अर्थात व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना अभिभव और निरोध के संस्कारों का प्रकट होना प्रादुर्भाव। जब चित्त इन दोनों के बीच निरोध के क्षण से जुड़ा रहता है तो उसे निरोध परिणाम कहते हैं। ये सूत्र उस क्षण का वर्णन करता है जब आप ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं। व्युत्थान संस्कार ये आपके सामान्य सांसारिक बाहर की ओर भागने वाले विचार और आदतें हैं। ऑफिस का काम, घर की चिंता, मोबाइल की नोटिफिकेशंस, ये सब व्युत्थान संस्कार हैं। ये मन को चंचल बनाए रखते हैं। निरोध संस्कार ये ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से पैदा हुए नए संस्कार हैं जो मन को शांत और अंतर्मुखी बनाते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो इन दोनों सेनाओं के बीच एक युद्ध होता है। निरोध परिणाम वो प्रक्रिया है जिसमें योगी देखता है कि कैसे निरोध के शक्तिशाली संस्कार व्युत्थान के कमजोर पड़ते संस्कारों पर हावी हो रहे हैं। हर पल एक सांसारिक विचार दबता है और एक शांत वृत्ति प्रकट होती है। योगी इस सूक्ष्म आंतरिक युद्ध का साक्षी बनता है। वो देखता है कि कैसे प्रयास और अभ्यास से मन की पुरानी आदतें बदल रही हैं। उदाहरण, आप ध्यान में बैठे हैं और अचानक आपको याद आता है, अरे मुझे उस ईमेल का जवाब देना था। ये व्युत्थान संस्कार है। आप धीरे से उस विचार को जाने देते हैं और अपनी सांस पर ध्यान वापस लाते हैं। ये निरोध के संस्कार का प्रादुर्भाव है। इस पूरी प्रक्रिया को साक्षी भाव से देखना ही निरोध परिणाम पर संयम है। 2. समाधि परिणाम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। सूत्र 3.10 एवं 11। सूत्र 3.10 तस्य प्रशांतवाहितात् संस्कारात्, अर्थात उस निरोध परिणाम के संस्कारों के कारण चित्त की प्रशांतवाहिता अर्थात शांत प्रवाह की स्थिति बनती है। जब निरोध के संस्कार बार बार अभ्यास से मजबूत हो जाते हैं तो मन का युद्ध शांत हो जाता है। अब व्युत्थान के विचार बहुत कम आते हैं। चित्त में एक गहरी शांति का प्रवाह बनने लगता है, जैसे किसी उफनती नदी का शांत और गहरा हो जाना। सूत्र 3.11 सर्वार्थता एकाग्रता और क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः, अर्थात सर्वार्थता अनेक विषयों पर भटकना का क्षय होना और एकाग्रता एक विषय पर टिकना का विकास होना चित्त का समाधि परिणाम है। निरोध परिणाम में आप विचारों को रोकने पर ध्यान दे रहे थे, समाधि परिणाम में अब आपका ध्यान टिकने पर है। सर्वार्थता ये मन की वो स्थिति है जब वो एक साथ कई चीजों के बारे में सोचता है, बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर कूदता रहता है। एकाग्रता ये मन की वो स्थिति है जब वो एक ही विषय पर, जैसे अपनी सांस या इष्ट देव पर, स्थिर हो जाता है। समाधि परिणाम वो प्रक्रिया है जिसमें योगी देखता है कि मन की भटकने की आदत सर्वार्थता धीरे धीरे खत्म हो रही है और एक बिंदु पर टिकने की क्षमता एकाग्रता विकसित हो रही है। मन की बिखरी हुई ऊर्जा अब एक लेजर बीम की तरह केंद्रित हो रही है। उदाहरण, पहले आपका मन ध्यान में 10 सेकंड टिकता था और फिर 5 मिनट के लिए भटक जाता था। अब अभ्यास के बाद वो 5 मिनट टिकता है और केवल 10 सेकंड के लिए भटकता है। मन की इस रूपांतरण प्रक्रिया को देखना ही समाधि परिणाम है। 3. एकाग्रता परिणाम। सूत्र 3.12 ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः, अर्थात इसके बाद जब शांत हुई वृत्ति यानी अतीत और उदित हुई वृत्ति यानी वर्तमान दोनों तुल्य यानी एक समान हो तो ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। गहन व्याख्या। ये सबसे सूक्ष्म परिणाम है। अब मन एक ही विषय पर टिका हुआ है, लेकिन उस एक विषय का प्रवाह भी क्षण क्षण बदल रहा है। शांत प्रत्यय ध्येय वस्तु का वो अनुभव जो अभी अभी बीता है, अतीत का क्षण। उदित प्रत्यय
ध्येय वस्तु का वो अनुभव जो अभी वर्तमान में है। एकाग्रता परिणाम में योगी देखता है कि उसका ध्यान एक ही वस्तु पर इतनी गहराई से टिका है कि अतीत के क्षण का अनुभव और वर्तमान के क्षण का अनुभव बिल्कुल एक जैसा है। प्रवाह में कोई रुकावट नहीं, कोई भटकाव नहीं। चेतना समय के प्रवाह में एक शांत, सतत और समान धारा के रूप में बह रही है। उदाहरण, आप ओम ध्वनि पर ध्यान कर रहे हैं। आपके मन में ओम की जो छवि पिछले क्षण थी, ठीक वैसी ही छवि इस क्षण भी है और अगले क्षण भी वैसी ही होगी। समय बीत रहा है पर अनुभव नहीं बदल रहा। इस अटूट समान प्रवाह का साक्षी होना ही एकाग्रता परिणाम है। अब पतंजलि इन तीनों परिणामों को एक साथ समेटते हैं। सूत्र 13 एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः। 14 शांतोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। इन सूत्रों में पतंजलि स्पष्ट करते हैं कि ये तीनों परिणाम केवल चित्त में ही नहीं बल्कि सभी भूतों यानी पदार्थों और इंद्रियों में भी घटित होते हैं। हर वस्तु धर्म यानी गुण, लक्षण यानी समय और अवस्था यानी स्थिति के अनुसार निरंतर बदल रही है। योगी सार्वभौमिक परिवर्तन के नियम को समझ जाता है और जब योगी अपने चित्त में होने वाले इन तीनों परिणामों यानी निरोध, समाधि और एकाग्रता के प्रक्रिया पर एक साथ संयम करता है, तब उसे एक महान सिद्धि प्राप्त होती है। सूत्र 3.16 परिणामत्रय संयमाद अतीतानागत ज्ञानम, अर्थात इन तीनों परिणामों पर संयम करने से योगी को अतीत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि योगी ने अपने मन के रूपांतरण की प्रक्रिया को देख लिया है। वो समझ जाता है कि हर वर्तमान क्षण अतीत के संस्कार का परिणाम है और भविष्य के क्षण का कारण है। वो इस कारण कार्य की श्रृंखला को देख पाता है। जैसे एक विशेषज्ञ किसान बीज को देखकर बता सकता है कि ये किस पौधे का था यानी अतीत और इससे भविष्य में कौन सा पेड़ बनेगा यानी भविष्य, वैसे ही योगी अपने और दूसरों के चित्त में संस्कारों के बीज को पढ़ के भूत और भविष्य को जान सकता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि चेतना के गहरे विज्ञान की समझ है। अलौकिक सिद्धियों का उदय। सूत्र 3.17 से 3.25। अब पतंजलि एक के बाद एक उन विशिष्ट सिद्धियों का वर्णन करते हैं जो अलग अलग विषयों पर संयम करने से प्राप्त होती हैं। सूत्र 3.17 शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरः तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम, अर्थात शब्द, उसका अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान, इन तीनों के मिले होने के भ्रम को अलग अलग करके उन पर संयम करने से सभी प्राणियों की बोली यानी रुत का ज्ञान हो जाता है। योगी पक्षियों, जानवरों, यहाँ तक कि मनुष्यों के अनकहे भावों को भी समझ सकता है। सूत्र 3.18 संस्कार साक्षात्कारात् पूर्वजाति ज्ञानम, अर्थात अपने संस्कारों पर सीधे संयम करने से पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 3.19 प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, अर्थात दूसरे के चित्त के प्रत्यय यानी वृत्ति या विचार पर संयम करने से दूसरे के मन का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 3.20 न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्, किंतु योगी को केवल विचार का पता चलता है, उस विचार के आलंबन या विषय का नहीं, क्योंकि वो योगी के संयम का विषय नहीं था। अब आती है सबसे रहस्यमयी सिद्धि। सूत्र 3.21 कायरूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम, अर्थात शरीर के रूप पर संयम करने से जब उस रूप को ग्रहण करने की शक्ति रुक जाती है और देखने वाले की आंख के प्रकाश का उससे संयोग नहीं होता, तब योगी अंतर्धान यानी अदृश्य हो जाता है। ये शरीर को गायब करना नहीं बल्कि दूसरों की दृष्टि को अपने शरीर का रूप ग्रहण करने से रोक देने की क्षमता है। सूत्र 3.22 एतेन शब्दाद्य अंतर्धानम उक्तम, अर्थात इसी प्रकार शब्द आदि का भी अंतर्धान समझ लेना चाहिए। सूत्र 3.23 सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, अर्थात कर्म दो प्रकार के होते हैं, सोपक्रम यानी जो जल्दी फल देने वाले हैं
और निरुपक्रम यानी जो देर से फल देने वाले हैं, उन पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, अथवा अरिष्टों से यानी मृत्यु के लक्षणों से भी ये ज्ञान होता है। सूत्र 3.24 मैत्रयादिषु बलानि, अर्थात मैत्री, करुणा और मुदिता पर संयम करने से उन भावनाओं का असीम बल प्राप्त होता है। सूत्र 3.25 बलेषु हस्ति बलादीनि, अर्थात हाथी आदि के बल पर संयम करने से उन्हीं के जैसा बल प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने योग के उस आयाम को छुआ जो तर्क और सामान्य अनुभव से परे है। हमने धारणा, ध्यान और समाधि के संगम संयम की महाशक्ति को जाना। हमने देखा कि कैसे इस एक चाबी से योगी अपने और दूसरों के मन के रहस्य, भूत भविष्य, पूर्व जन्म और यहाँ तक कि अदृश्य होने जैसी अलौकिक सिद्धियों के ताले खोल सकता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जिसे पतंजलि आगे के सूत्रों में स्पष्ट करेंगे। ये सिद्धियां या विभूतियां मार्ग के सुंदर फूल हैं, मंजिल नहीं। ये अद्भुत शक्तियां हैं, पर ये परम मुक्ति, कैवल्य नहीं है। बहुत से साधक इन्हीं सिद्धियों के मोह में फंसकर अपने अंतिम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये सिद्धियां इस बात का प्रमाण है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है और योग का विज्ञान कितना गहरा है। ये हमें दिखाती हैं कि यदि हम अपने मन को साध लें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको इन सिद्धियों में से सबसे ज्यादा आकर्षक या अविश्वसनीय कौन सी लगी? क्या आप मानते हैं कि मन में इतनी शक्तियां छिपी हो सकती हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। योग के इन गहरे रहस्यों को उजागर करने की हमारी यात्रा में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो चेतना की असीम संभावनाओं को जानना चाहता है।